रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोशिश है कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग रेज कर सकें, उन क्वेरीज के सॉल्यूशंस, आंसर्स ढूंढ सकें, और हमेशा मदद करते हैं देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स। और आज आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे rajeshsatpute.com के राजेश सतपुते साहब। राजेश जी, स्वागत है आपका। इतने दिनों से कहां थे आप? हम इधर ही थे भैया। तो राजेश से बातचीत हो रही है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आप लोगों की तमाम क्वेरीज राजेश जी सॉल्व करने में मदद करेंगे। डॉक्टर साहब ने चला दिया था वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, नोट डाउन करिएगा। आज का शो नहीं, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में कोशिश होगी आप लोगों की क्वेरीज को इनकॉर्पोरेट किया जाए। अच्छा, इस बीच एशियन पेंट्स, मैं मार्केट्स पे आता हूं डॉक्टर। एशियन पेंट्स का स्टॉक दिखाइएगा, और सत्य साहब आप जरा चार्ट देखिएगा। इनफैक्ट एशियन और बर्जर दोनों देख के रखिएगा। ये फिर से दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो एक स्टीप राइज लिया था मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले, 12 नवंबर की बात है, जब इन्होंने मोटा मोटी इंडस्ट्री कह रही थी 8 से 9% का प्राइस हाइक लिया है, और अब फिर से 4 से 6% का एक और प्राइस हाइक लेने वाले हैं 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो ये हो जाएगा एक तगड़ा 2 महीने का, ऑलमोस्ट 1 महीने के स्टॉप गैप में 15-16% के आसपास भाई पेंट की कीमतें बढ़ रही हैं। और पेंट की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि एशियन पेंट्स के रिजल्ट जो आए थे लास्ट क्वार्टर में, आप लोग को याद होगा, 1000 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 10% से ज्यादा मार्जिन नॉक ऑफ हुए थे। और इसीलिए हुए थे क्योंकि लागत बढ़ रही थी। लागत क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि कच्चा तेल बढ़ रहा था। कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है पेंट मैन्युफैक्चरिंग में। सारी दिक्कत आ गई थी, कॉस्ट बढ़ रही थी, और एक मुश्त पास ऑन नहीं करना चाहते थे, सेंटिमेंट नहीं बिगाड़ना चाहते थे। तो एशियन पेंट्स के जब एमडी साहब से बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि आने वाले समय में अब धीरे धीरे करके हम लोग प्राइस हाइक्स लेंगे। बर्जर पेंट से बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कह दिया था। तो एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पर अब इस समय मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। काफी हद तक मेरे ख्याल से एक्सेसिव जो है वो पास ऑन कर दिए गए। अब मार्केट कैसे लेता है इसको, अच्छी डिमांड होगी तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा डिमांड पे हिट आएगा। लेकिन सतुदे सर, चार्ट्स क्या कहते हैं एशियन पेंट्स के? गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष देखिए, एशियन पेंट की चार्ट तो बढ़िया है। यहाँ पे ये हुआ है कि 3150 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट है। आज भी देखिए 2850 के आसपास का सपोर्ट है। 3100, 3120 ये नेक्स्ट सपोर्ट है, और एग्जैक्टली इसी लेवल से एशियन पेंट घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका पोजीशन है तो आप इसमें बने रहे। आपको एक फ्रेश स्टॉप लॉस दूंगा मैं 3120 का, 3120 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 3200 के ऊपर मैं फ्यूचर के लेवल्स को यहाँ पे रिफर कर रहा हूँ। 3200 के ऊपर अगर ये चलने लगे तो मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 3300 का है। एशियन पेंट का बायस पॉजिटिव है। रही बात बर्जर की, तो आशीष बर्जर में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बनता है 810-820 के ट्रेजेक्टरी में। तो अगर दो में से एक को चुनना है तो एशियन पेंट का चार्ट 1 नॉच बेटर है। एशियन पेंट्स 1 नॉच बेहतर है, तो अगर कुछ चुनना ही है तो वो एशियन पेंट्स होगा। क्विकली मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। दबाव है तो कल भी हमने देखा था, और शुरुआती बढ़त सारी गवाई थी, फ्लैट क्लोज हुआ था। आज भी शुरुआत फ्लैट ही हुई थी। मेरे ख्याल से एक समय निफ्टी 20, 23, 25 पॉइंट के आसपास ऊपर था, और वो निफ्टी वैसे स्लिप होकर चला गया था 80-85 अंक नीचे। तो लोअर लेवल से एक रिकवरी भी है, लेकिन अभी भी 35 पॉइंट 1/4% के दबाव के साथ निफ्टी में इस समय हो रहा है कामकाज। दबाव की वजह है निफ्टी बैंक निफ्टी इस समय 3/4% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। तो बैंक निफ्टी जब इस तरह का प्रेशर दिखा रहा है, कौन सी पॉकेट्स बाजार की मदद कर रही हैं? आज ऑटोज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी टिकर टीम लगातार वो निफ्टी का नवाब के तौर पे आपको मारुति सुजुकी का स्टॉक दिखा रही होगी। वो देखिए 5% अप मूव वहां पे है। ऑटो एज अ स्पेस बेहतर कर रही है। आईटी में अच्छा ट्रैक्शन लौटा है, और रियल एस्टेट हालांकि वेटेज कहीं नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में भी स्पेसिफिक स्टॉक्स बड़ी आउट परफॉर्मेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में डिलीवर करते हुए। तो काफी हद तक निफ्टी बैंक का वो तगड़ा प्रेशर, ये पॉकेट्स जो हैं वो निगेट करने की कर रही हैं कोशिश। और ऑटोज के लिए अच्छी खबर यह है, कहा यह जा रहा है कि शायद वर्स्ट ऑफ वो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज खत्म हो रही है। धीरे धीरे रीइंस्टेट करी जाएंगी सप्लाईज, पुरानी स्थिति बहाल होगी, यानी कि प्रोडक्शन बढ़िया, सप्लाई ऑगर होगी। शायद यही रीजन है कि ऑटो इंडेक्स आपको दिन के हाईस पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की अब मैं शुरुआत करता हूं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि इस शो में एक कॉर्पोरेट इंटरेक्शन भी
हुआ तो लाइंड अप नजर आएगा आपको। तो वो जब रेडी हो गया मैनेजमेंट तब मैं उस पर जाऊंगा, तो बता भी दूंगा आपको। अभी मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले यवतमल से अंबिका आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। अंबिका जी हाय, गुड आफ्टरनून। ये कब से शेयर मार्केट्स में आप अंबिका जी, और कैसा रहा अब तक का शेयर मार्केट्स में आपका परफॉर्मेंस? हेलो सर, गुड आफ्टरनून, नाइस टू मीट यू। सेम मैं हियर। मेरे मामा और मम्मी 2 इयर्स से करते थे शेयर मार्केट में। हाँ। तो उन्हें देख देख के मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने तब से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। 2 साल से आपने भी शुरू कर दिया है? नहीं, मुझे 1 ईयर हो गया है। मम्मी और मामा को देख के उनको मैंने देख के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। उनको देख के क्यों? उनको देख के मतलब एक तो एंगेज रहते थे वो लोग और घर पे पैसा भी आ रहा था, ऐसा था क्या? हाँ, यस सर। तो अब आप उनके साथ मिलके करते हो या उनसे सीख लिया, आप इंडिपेंडेंटली आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो, ट्रेड वेड कर रहे हो? यस सर, इंडिपेंडेंटली करते हैं। अरे वाह। और आपका कैसा चल रहा है अंबिका? आपको भी पैसा बढ़िया आ रहा है? यस सर। अरे वाह। ये यावतमल में क्या कोई नेशनल पार्क है क्या? वो प्रोड्यूसर साहब ने इमेजेस लगाई, उसमें कुछ टाइगर नजर आ रहे हैं मुझे रोड पे। यस सर, वो है यहाँ पे। है? रोड पे टाइगर घूमते हैं? नहीं नहीं, टिपेश्वर है यहाँ पे वो। अच्छा चलिए। अच्छा, क्वेरी कौन सी है अंबिका आज सतपुते साहब के लिए? सर, अगर आपने मुझे अंबिका जी नहीं बोला तो भी चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ 12 इयर्स की हूँ। कितने? 12 इयर्स की। 12 इयर्स की हो आप? यस सर। मतलब 1 और 2 12? अरे हाँ। गजब। तो आपने शेयर मार्केट शुरू कर दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो चुकी है आप, और 1 साल से कर रहे हो। 11 की उम्र में करना शुरू कर दिया था? यस सर। गजब है। उस टाइम पे तो आप तो मैं तो छोटा हूं आपसे, सतपुते साहब की उम्र तक आते आते तो आप पता नहीं क्या कर जाओगे। गजब है। वेरी गुड। अंबिका क्वेरी कौन सी है? सर, मैंने ओएनजीसी लिया था। 163 की बाइंग है और 260 शेयर्स है। तो पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया था, पर अब थोड़ा सा फंस गए, तो क्या करना है? अंबिका 12 साल में गजब कर रखा है आपने। Thank you, sir. बताइए भाई सतपुते साहब, ये आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था अंबिका या लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? सर, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कैसे डिफाइन करते हैं? कितना समय दोगे आप? सर, नियर अबाउट 8 to 9 months। सब पता है। मैं तो ऐसी कैश वर्क में देख रहा था अंबिका मैं तो 12 साल में पता नहीं क्या करता था, कुछ करता था नहीं करता था, मुझे तो ये भी याद नहीं आता। लेकिन भाई अंबिका के ओएनजीसी का रिप्लाई करिए भाई सतपुते सर। 8 से 9 महीने का टाइम होराइजन है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अंबिका आप कमाल हो। 12 साल की उम्र में आशीष, हम लोग तो मुझे लगता है होमवर्क भी ठीक से नहीं करते थे। मेरे को तो याद नहीं है। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग और इंटरेस्ट भी कहीं दूध तक नहीं था। वेरी गुड। सर, सीएनबीसी देख के ही मुझे इंटरेस्ट आया है। हाँ? अरे बेटा, आप सीएनबीसी देख तो वही बड़ी बात है एट दिस एज। थैंक यू सर। सर, पहले बोर लगता था, लेकिन जब हमने आपकी टीम से ये किया तो आपकी बॉन्डिंग, आप कैसे वो स्टॉक्स प्रेजेंट करते हो सर, आशीष सर, आपकी, धीरज सर, शैल सर और वीरेंद्र सर की, सर मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आप मींस आप जैसे रिप्रेजेंट करते हो, माय गॉड, स्टनिंग, एकदम माइंड ब्लोइंग। पता है मैं तो टीवी पे आता हूँ, मेरी डॉटर लेकिन खुद भी आवाज नहीं देखती, खुद ही वो कार्टून नेटवर्क और ये सब लगा लेती है। आप ही की थोड़ी सी छोटी होगी तो आप तो गजब उस हिसाब से। लेकिन चलिए ओएनजीसी पे फोकस करा जाए, मुझे दूसरी क्वेरी पे भी जाना है। क्या करना चाहिए सतपुते सर? आशीष देखिए, मुझे लगता है कि ओएनजीसी का वैसे चार्ट में कोई खराबी नहीं है। होता यह है कि ये थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, वो ये दिक्कत वाली बात है। टेक्निकली अगर देखें तो 155 के ऊपर बायस पॉजिटिव है, तो मैं यही कहूंगा आप इसमें बने रहे। स्लाइटली आपकी एंट्री हायर साइड पे है, 171 यानी आपने रिसेंट टॉप पे ले लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 152 पे। और पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार फिर से 170 175 की ट्रेजेक्टरी दिखा दे, बशर्ते बाजार थोड़ा संभले। चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट स्टेबलाइज होगा तो ओएनजीसी भी चलेगा भाई। तो 158 पे चल रहा है और अंबिका आपकी बाइंग थी 170 के आसपास की, है ना? हाँ, यस। ठीक है, तो होल्ड करिए मैम, इवेंचुअली चलना चाहिए। अगली क्वेरी के लिए आता हूं अंबिका। पहले अब मुंबई आ रहा हूं और सविता जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सविता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आपको याद है 12 साल की उम्र में आप क्या करते थे? 12 साल में हम पिताजी को ये सब सौंप के मौजी करते थे। हाँ?
पापा को सौंप दिया था ये सब और मौजी में थे, आम के पेड़ पे चलते थे। हाँ, यही सब कर रहा था उस उम्र में। लेकिन सविता मैम, आप कब से शेयर मार्केट्स में कैसे आए, क्या ट्रिगर बना? Actually, my dad used to do all our investments and planning. Then, when now he's no more since last 3 years. 2 साल तक मैं बहुत भटकी कि कहीं से कोई ऐसा वेल्थ मैनेजर या कोई मिल जाए, बट आई रियलाइज कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखेगा. So finally, I took it up in my hand, and last, I think 1.5 years, I have been trying to, make the shares into various sectors and how to, I'm learning by, you can say, self-learning. In fact, one of my questions to you people will be, I want to learn properly the technical and fundamental analysis. And I am an investor as well as I am a trader. But which course will be the most holistic? ये तो मुझे आइडिया नहीं है, ये तो सर बताएंगे। मेरा तो सविता मैम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही था फाइनेंस का, मास्टर्स करते हुए एमबीए करते हुए फिर मैं इवेंचुअली इस फील्ड में आया था, तो अब कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं था मेरा, तो ओवर द इयर्स इसी फील्ड से जुड़े हुए कुछ ना कुछ करा है मैंने। लेकिन सत्य सर, कुछ टेक्निकल के लिए कुछ है क्या बढ़िया क्लासेस जो आप रिकमेंड करते हो, या कोई ऐसी बुक जो हम पढ़ लें और आप जैसा बन जाएं? देखिए आशीष, मेरा बैकग्राउंड भी वैसे ही है। मैंने बीएससी किया स्टैटिस्टिक्स में, और बेसिकली आई वाज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो मेरे लिए टेक्निकल एक बायस था कि जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वैसे अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल चॉइस का मामला है। जैसे वो 12 साल की बेटी है, कि वो एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आपको इस फील्ड में आपको सक्सेस मिलता है। और नॉट ओनली प्रॉफिट, मुझे लगता है लॉस है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको एंट्री और एग्जिट के लिए आपको हमेशा टेक्निकल हेल्प करेगा, लेकिन कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करने का है, मुझे लगता है उसके लिए आपको फंडामेंटल की हेल्प ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दोनों एक ही, आप कह सकते हैं, गाड़ी के 2 पहिए है कि जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है उस लिहाज से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद को डेवलप करें। रही बात टेक्निकल का कौन सा बुक बेटर है, मैं अपने ट्विटर हैंडल पर डाल देता हूँ। परफेक्ट है। अच्छा सविता मैम, इस समय सवाल कौन सा, स्टॉक स्पेसिफिक? I am not scared of any kind of losses in the market, sir. Let me make it clear, because I am an investor and a trader. So if anything gets a little low also, I'm not so worried, because I know I can always put it in my investment portfolio, So मेरे को ये पूछना है कि I bought Tata Consumer. Okay, at 1,000 shares थे मेरे पास at 860. 200 मैंने बेच दिए थे जब थोड़ा प्राइस 562 या कुछ आया था, एंड 800 बैलेंस है। अब टिकर टेप वगैरह फोकस कर रहे हैं कि ये 1000 प्लस जाएगा। सीएनबीसी पे भी इसका अच्छा रिव्यू है टाटा कंज्यूमर्स का। सो आई हैव टू आस्क यू अगेन दिस, सो शुड आई वेट with the full quantity or book some at lower profit margins? So I'm not scared of losses. I can always keep those stocks that are not doing well in my investment portfolio. That's the wrong approach, actually, Savita ji. So if you're betting on technicals of a company, you're timing a stock's move, है ना? उस पे मैंने fundamental research नहीं कर रखा है. That's not a long-term bet that I'm going to take. That's probably a momentum trade, है ना? That's an art that I've developed over the years. कि उस चार्ट के उस मोमेंटम को चेस करना है मुझे स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में विद अ स्टॉप लॉस। हमने जो नहीं चला उसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल दिया, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। हमने उसकी फंडामेंटल स्टडी करे नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, हमने उस टेक्निकल के उस मोमेंटम को, स्पर ऑफ द मोमेंट के लिए वो स्टॉक लिया था, तो उसको उसी तरह से ट्रीट करना था। टाटा कंज्यूमर की बात जहां तक है, तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म वाली बेट है। राजेश जी, क्या करना चाहिए टाटा कंज्यूमर? 80 नहीं है, उन्होंने मेरे ख्याल से 800 स्टॉक का 800 है, और ये फंडामेंटली गुड कंपनी में ही मैं ट्रेडिंग पे मैं फंडामेंटली गुड कंपनी। अच्छा, तो आप तो बेसिक आइडिया आपका कि आप फंडामेंटल थोड़े से जांचते हो, उन अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज में एक ट्रेडिंग बेट भी लेते हो, जिसमें फंस भी गई तो आई हैव दैट सेफ्टी ऑफ अ गुड फंडामेंटल बैकग्राउंड। राजेश जी, क्या करना चाहिए भाई? फंडामेंटली इन्होंने पढ़ रखा है, अच्छी है। टेक्निकली आप बताओ कब तेजी आएगी, कब 4 डिजिट में वापस 4 डिजिट में जाएगा? देखिए आशीष, यहाँ पे 2 चीजें हैं। टाटा कंज्यूमर अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, और कुछ खास नहीं, कुछ 2 दिन पहले की बात है।
840 का वो लेवल था, 840 का ये ब्रेकआउट है और उसके ऊपर ये खुद को कंसोलिडेट करता है। मोटा मोटी द जिस्ट इज, मुझे लगता है ये चलेगा। अगर ये 840 का लेवल होल्ड करता है, 840 टू 830 पकड़ के चले आप, क्योंकि वहां पे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से तो एंट्री ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। और स्टॉप लॉस का हो गया, देखिए मैंने यहाँ पे 830 सजेस्ट किया, लेकिन जो आपका व्यू है तो थोड़ा मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करूंगा 810 का, 810 का आप स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि आप थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो 810 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। बाजार चौपी है, स्विंग्स मिलते हैं, सिर्फ पेनिट्रेट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को नीचे किया। तो 810 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। मुझे लगता है इसका पहला टारगेट यानी पहला पड़ा होगा 900 का। एक बार 900 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो 1000 प्लस का, यानी आपका जो व्यू लेके आप चल रहे हैं 1000 जाएगा, मुझे लगता है ये जाएगा। काउंटर बढ़िया है, फंडामेंटल जैसे कहा आपने भी बिल्कुल बढ़िया है, और टेक्निकल की भी इसके साथ है, सपोर्टिव है। तो 810 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड टाटा कंज्यूमर। होल्ड टाटा कंज्यूमर। सविता जी, अंबिका जी, आप दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अंबिका, गजब है, 12 साल की उम्र में आपको इंटरेस्ट जाग गया इस फील्ड में, अच्छे से डेवलप करना बहुत काम आएगा आपके लिए। राजेश सर, थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद जुड़ने के लिए, दिखने के लिए और बातचीत करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, मैं जल्दी ब्रेक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ब्रेक के उस पार डायरेक्टर साहब दिखाइए स्क्रीन पे, अशोक लेलैंड के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ गोपाल महादेवन सर जुड़ने वाले हैं। उनके दूसरी तिमाही के नंबर्स पे उनसे करूंगा बातचीत। Tarson's Products Limited, one of the leading Indian companies in terms of revenue in the plastics labware market in India, manufacturing a range of quality labware products which help advance scientific discovery and improve healthcare. Now offers the public issue of equity shares of face value of ₹2 each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of ₹635 to ₹662 per equity share. Opens November 15th, closes November 17th, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. कैसी होगी कल्पनाओं से परे हमारी दुनिया, कैसा होगा हमारा आने वाला कल। Beyond innovations, यहाँ Hyundai में हम जा रहे हैं बियॉन्ड मोबिलिटी, जहां आपका स्वागत है। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हमारे लाखों चाहने वाले जब अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तब लगता है लाइफ का मकसद पूरा हुआ। तब लगता है कामयाब है हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Nitma would like to express its sincere gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for ensuring a level playing field for the domestic spinning industry. The recommendation to impose anti-dumping duty on polyester spun yarn by the empowered trade remedial platforms will protect the domestic mills, which primarily consists of MSME entities, from existing duty structure mismatches. Thank you very much, sir. फिर नहीं तारीख, कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। ये जनाब घुमा फिरा कर सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी परवाह करने वाले करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात।
कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, मतलब साल में 12 बार। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दिखाइए आज ऑटो स्टॉक्स में गजब का अपमूव बन रहा है और सही समय था अशोक लेलैंड के CFO होल्ड टाइम डायरेक्टर गोपाल महादेवन सर से बातचीत करने का। और सर से बातचीत करने की वजह थी जो Q2 का परफॉर्मेंस आया। महादेवन सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अच्छा, Q2 के नंबर्स पे स्ट्रीट रिएक्ट जरूर कर रहा है क्योंकि मार्जिन्स वीक थे, पर आज की हाईलाइट बन रहा है वो सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस, कहा जा रहा है वो खत्म होने वाली है। इट्स द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस यहां से देखने को मिलेगा? ये शॉर्टेजेस कब तक किल्लत खत्म होगी, कब तक ट्रैक्शन वापस पिकअप होगा? आई थिंक सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा फर्स्ट हाफ कंपेयर करने में, क्योंकि पहले क्वार्टर में ना अप्रैल टू जून it was impacted by COVID, and if you look at our EBITDA margin for Q2, it has actually gone up to 3%. So sequentially we have gone better. So, and this is despite commodity cost increases happening. I think the best part of this was the revenues have ramped up. I think over the last couple of months our market share has been improving. This is the second part of it. The third is that, our LCV business has done very well in Q2. The market share of LCV was nearly 23.3%. Export volumes are slowly getting better. And the non-MHCV business, which nearly accounts for about 45% of our revenues, are all doing very, very well. So as the demand starts to pick up, on various fronts, we're seeing that infrastructure, real estate, e-commerce and a whole host of other sectors are also posting better results. We would see the demand for MHCV also picking up, and once that happens, logically it is safe to assume that pricing will also get better. तो ठीक है, आप कह रहे हो डिमांड और प्राइसिंग दोनों सुधरते हुए। मैं मार्जिन्स की बात सर इसलिए कर रहा था, ये सच है कि साल दर साल भी मार्जिन सुधरे, 2.8 के मार्जिन बढ़कर 3% हो गए, पर दरअसल स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी 3.9% की, तो एक्सपेक्टेशंस पे मीट नहीं कर रहा था, मेरा वो कहने का मतलब था। अच्छा, आजकल महादेवन सर सब लोग ईवीज की बात कर रहे हैं, ईवी सब्सिडी सबकी। आप अपने इलेक्ट्रिक ट्रक बिजनेस को कैसा शेप अप होता हुआ देख रहे हैं? क्या आपकी भी कुछ अपने ईवी बिजनेस यूनिट में कोई स्टेक सेल की प्लान्स हैं? किस तरह के न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Let me put it this way. See, our aspiration, our vision is to be in the global top 10 commercial vehicle manufacturers. If we have to do that, first we'll have to grow our MHCV business itself, both domestic and outside. Okay, so we will pursue growth in the Indian market in MHCV business and also outside the country. The second thing that we'll have to grow is the light commercial vehicle business, which is why we launched Bada Dost, which has done exceptionally well. And we did see, all-time high market share in LCV of 23.3%. The third initiative that we'll have to do is grow our exports, which is why I said that MHCV has to grow not only in India but outside, and so should LCV also. So we are doing all that we need to do for growing the exports business as well. So you will hear more about us on the export initiatives. While we are doing this, we also know that the major initiative that is happening for people to actually, one of the major trust areas. ऑडियो में दिक्कत आ रही है, ठीक है। गोपाल, वैसे समय खत्म हो गया था शो में मेरे पास। गोपाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अशोक लेलैंड के नंबर्स पे गोपाल महादेवन सर से कर रहा था मैं बातचीत। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा ऑडियो ग्लिचेस आ रहे हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, ब्रेक के उस पार मिड कैप। नमस्कार।